must be born again. हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है. We must be the children of God. हमें खुदा के फर्जंद होना जरूर है. We must accept Jesus Christ to हमें be our यीशु मसीह Savior. को अपना मुनज्जी मानना है. Otherwise, you can say whatever you want to say, but the things will not happen. वरना अब जो मर्जी बोलते जाए कुछ भी नहीं होएगा. So, if you have not accepted Jesus Christ अगर आपने यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल नहीं किया and you want to be blessed, और आप बरकत पाना चाहते हैं, the only way, the first thing first, तो इसका तरीकाकार सिर्फ एक ही है accept Jesus Christ to be your Lord and Savior. कि यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल कर लीजिए. How many of you want to accept Jesus Christ to आप be में your से Lord and कितने Savior? हैं जो यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल करना चाहते हैं? Please raise your hands. अपने हाथ खड़े कर लीजिए. If you want to really accept Jesus Christ, अगर आप वाकई ही यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, please raise your hands तो अपना हाथ खड़ा कर लीजिए and stand on your feet. और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं. Hallelujah. Hallelujah. I hope that you understood what I'm saying. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. You really want to repent from your sins, क्या आप वाकई ही अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं and you really want to accept Jesus Christ to be your और आप Savior. वाकई ही यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल करना चाहते हैं, Not for the things, चीजें हासिल करने के लिए नहीं, but because you love Him. बल्कि इसलिए कि आप उससे मोहब्बत का इजहार कर सकें. What He has done for you on the cross. जो कुछ उसने आपके लिए किया है वो, That's why you want to accept Him. उसकी वजह से आप उसको कबूल करें. So say this prayer after me. सो मेरे पीछे ये दुआ कीजिए. Say, Heavenly Father, आसमानी बाप, I come to you मैं तेरे हुजूर आता हूं in the name of your Son Jesus Christ. तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में. I acknowledge that I am a sinner. मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, But I thank you, Jesus, लेकिन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं यीशु that you being a God became a man. कि अगरचे तू खुदा था, तू इंसान बन गया. You came into this world. तू इस दुनिया में आया You died for my sins on the cross. और तू मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरा. You were buried and risen after 3 days. तू दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा. You are the life and the resurrection and the truth. तू ही हक है, तू ही कयामत है. There is no salvation without you. तेरे बगैर नजात मुमकिन ही नहीं. I accept you to be my Savior tonight. और मैं आज रात तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करता हूं. You wash me with your precious blood. तू मुझे अपने कीमती लहू से धो डाल And fill me with your Holy Spirit. और मुझे रूहुल कुदस से भर दे. And help me in the coming days and months and years. और आने वाले दिनों में तू मेरा मददगार बन. As long as I live, help me that I will follow you and never ever deny your और name. जब तक मैं जिंदा रहूं तू मेरी मदद करना कि मैं कभी तेरा इनकार ना करूं. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में Amen. आमीन. I'm also going to pray for the sick people. मैं बीमारों के लिए भी दुआ करना चाहता हूं. Please place your hand on the sick part of your body. आप अपने बदन के उस हिस्से पर अपना हाथ रख लीजिए जहां पर आप महसूस करते हैं कि आपको तकलीफ है. Remember the word of God says, याद रखिए कि खुदा के कलाम में यूं लिखा है those who believe कि जो ईमान